किन्नर कम्युनिटी की शान लक्ष्मी प्रोफेसर हरमन से शादी के बाद भी अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना जारी रखती है। लक्ष्मी, जो कि एक किन्नर होती है, अपनी गोद ली बेटी सौम्या को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना देती है। अब उसकी बेटी भी अपने करियर में अच्छा मुकाम हासिल कर लेती है। एक दिन उसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की मेडिकल टेस्ट टीम के पद के लिए ऑफर आता है, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताती है। माँ, पिताजी, देखिए, मुझे एक ऑफर लेटर मिला है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मेडिकल टीम का हिस्सा बनने का। अरे वाह, मेरी बेटी सच में बहुत होनहार है। अरे वो तो है ही, आखिर बेटी किसकी है? वैसे लक्ष्मी, आज बहुत कमाल लग रही हो तुम। अरे आप बिना उम्र का तो लिहाज किया करो क्या? अरे मैं भी ना क्या? अरे मेरी लक्ष्मी, अभी तो हम जवान हैं। उफ, नजर ना लगे मेरे मम्मी पापा के प्यार को, पर थोड़ा तो मेरा भी ख्याल रखो, आज शाम को ही जाना है। चल, मैं तेरी पैकिंग में हेल्प करवा देती हूँ। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करना और ना ही किसी को करने देना। ओके मम्मी। शाम को सौम्या राजस्थान के लिए रवाना हो जाती है, जहां महिला पुलिस भर्ती की मेडिकल टेस्ट टीम में उसकी ड्यूटी लगती है। सारा दिन वो चयनित कैंडिडेट्स का मेडिकल चेकअप करती है। सब कुछ बढ़िया ही चल रहा होता है। तभी अचानक गंगा नाम की एक लड़की की बारी आती है। जब वो उसका मेडिकल चेकअप करती है तो पता चलता है कि गंगा तो लड़की है ही नहीं, वो तो एक किन्नर है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग ये सुनकर हक्के बक्के हो जाते हैं और कुछ लोग तो बातें बनाने लगते हैं। हाय, किन्नर और पुलिस, इनका दिमाग खराब हो गया है क्या? सुनो सुनो, अब ये तालियां बजाने वाले हाथ मुजरिमों को हथकड़ी लगाएंगे। हाय बड़े। अब क्या ये ट्रांसजेंडर फोर्स में भर्ती होंगे? अरे जो इनका काम है करे, नाचे गाए बधाई मांगे। चुप हो जाइए, आप सबको शर्म नहीं आती? किसी इंसान के बारे में ऐसे बोलते हुए? माना वो किन्नर है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, पर वो इस जॉब के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से काबिल है, किसी से कम नहीं है वो। सौम्या की बात सुनकर पास ही खड़ा एक ऑफिसर बोल पड़ता है। मैडम जी, आप बात तो सही कह रही हैं, लेकिन इनके इतना काबिल होने के बावजूद हमें मजबूरन इन्हें रिजेक्ट करना पड़ेगा। सौम्या को गंगा के खिलाफ हो रहे अन्याय से बहुत ठेस पहुंचती है। इसी सिलसिले में वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाती है। नमस्ते जी, मुझे गंगा जी से मिलना है। वो बैठी कोने में मुई, ना जाने कौन सा सदमा लग गया। हम तो हमेशा से कहते थे हमारे जैसी बन जा, पर नहीं, इस पर तो गवर्नमेंट जॉब के धुन सवार थी। मिल गया नतीजा। 4 साल से पुलिस की जॉब की तैयारी कर रही गंगा बार बार के रिजेक्शन से टूट जाती है। नौकरी में हो रहा ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उसे डिप्रेशन में ले जाता है। वो अपने घर के कोने में चुपचाप बैठे अपने सपनों के टूटने के गम में डूबी ही होती है कि तभी सौम्या उसके पास आती है और उसे समझाती है। कब तक ऐसे ही अंधेरे कोने में बैठी रहोगी? आप तो डॉक्टर सौम्या है ना? यहाँ कैसे? वो मुझे तुम्हारे रिजेक्शन के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। जी देखिए, कितनी कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, हर टेस्ट टॉप लेवल से पार किया। मेडिकल टेस्ट में महज एक किन्नर होने की वजह से बार बार मुझे रिजेक्शन का सामना क्यों करना पड़ता है? आखिर एक किन्नर पुलिस क्यों नहीं बन सकती? तुम जरूर बनोगी, बस तुम्हें अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। अगर आज मेरी माँ भी, जो कि तुम्हारी तरह एक स्वाभिमानी किन्नर थी,
वो हार मान जाती तो शायद मैं जिंदा ही नहीं होती। अगर उन्होंने हार नहीं मानी तो तुम क्यों मान रही हो? सौम्या की बातें गंगा के अंदर का खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जगा देती है। वो अपने हक के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर करती है और अपने कानूनन हक के लिए लड़ती है। 2 साल तक मुकदमा चलता ही रहता है और गंगा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती ही रहती है, पर हार नहीं मानती। आखिरकार अंत में वो मुकदमा जीत जाती है। कोर्ट उसे जेंडर इक्वालिटी के तहत पुलिस कांस्टेबल जॉब के लिए चयनित करने का आदेश जारी करती है। गंगा इतने संघर्ष के बाद अपने सपनों की जॉब पाकर खुशी से फूली नहीं समाती। पुलिस की वर्दी पहन वो सीधे सौम्या के पास मिठाई लेकर जाती है। सौम्या उसे देखकर बोल पड़ती है, अरे वाह कांस्टेबल गंगा, आखिर तुमने रूढ़िवादी सोच के लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ ही दिया। डॉक्टर सौम्या, ये सब आपकी वजह से ही हुआ। आप सच में मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आई। देखिए, आज मेरा सपना साकार हो गया। अब सब लोग मुझे कांस्टेबल गंगा के नाम से जानेंगे। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब तुम भी अच्छे से जॉब कर अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करो। बहुत उम्मीदें हैं सबको तुमसे। जी बिल्कुल, अब आप देखती जाइए ये तालियां बजाने वाली डंडा कैसे बजाएगी कानून तोड़ने वालों के खिलाफ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ ड्यूटी पर। जय हिंद। इस तरह गंगा ड्यूटी करने चली जाती है, जहाँ पर बहुत से किन्नर लोगों से बधाई के नाम पर जबरन पैसे मांगकर उन्हें तंग कर रहे होते हैं। ये सब देख गंगा को बहुत गुस्सा आता है। वो उनके पास जाकर बोलती है, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आप लोगों को ये सब करते हुए? आए जी, अब हम ये भी काम नहीं करेंगे तो अब हम लोग किन्नर कैसे जिएंगे? हाय, क्या बात करती हो तुम? मैं भी एक किन्नर हूँ, किन्नर, और आज एक पुलिस ऑफिसर बन गई। अरे कितने ही किन्नर कम्युनिटी शिक्षा कला केंद्र है, वहाँ जाकर अपना हुनर बढ़ाओ और प्लीज अपने ऐसे व्यवहार से किन्नर कम्युनिटी का स्तर नीचे मत गिराओ। अरे आपकी बातों ने तो हमारी आंखें खोल दी। अब हम भी किन्नर कम्युनिटी का सम्मान बढ़ाएंगे। इस तरह गंगा अपनी किन्नर कम्युनिटी के लोगों का मार्गदर्शन करती है, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी भी निभाती है। उसके पुलिस ऑफिसर बन जाने के बाद से ही बहुत से किन्नर उससे इंस्पायर होते हैं। गंगा अपनी सैलरी का कुछ परसेंट किन्नर वृद्धा आश्रम, किन्नर शिक्षा केंद्र आदि संस्थानों का संचालन करने में खर्च करती है, जिसके कारण बहुत से किन्नरों की जिंदगी में सुधार आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।